हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से किसमें द्वितीय वृद्धि जो है वो पाई जाती है। विकल्प ए में दे रखा है रिक्सिया, विकल्प बी में दे रखा है फ्यूनेरिया, विकल्प सी में दे रखा है सिलेजिनेला और विकल्प डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वनस्पति वनस्पति जगत। यहाँ पे हम वनस्पति जगत की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि द्वितीय वृद्धि किसमें पाई जाती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पादपों का सबसे बड़ा वर्ग होता है। पादपों का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो यहाँ पे एंजियोस्पर्म होता है। अगर हम बात करें तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं पुष्प पादप ये पुष्प पादप होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पुष्प पादप ये पुष्प पादप है या फिर ये पुष्प पादप होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बीज की बात करें तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो बीज होती है वो फल के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिसमें बीज जो है वो फलों के अंदर होती है, वो फलों के भीतर होती है या फिर फलों के भीतर पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एंजियोस्पर्म के बारे में, तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये इनमें जाइलम वेसल, जितने भी एंजियोस्पर्म है सब में जाइलम वेसल भी पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यही जो एंजियोस्पर्म होते हैं, अगर हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें जो द्वितीय वृद्धि है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में द्वितीयक द्वितीयक वृद्धि जो है वो पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि जो है वो पाई जाती है। तो इनमें द्वितीयक वृद्धि क्यों पाई जाती है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो कैम्बियम है वो उपस्थित होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कैम्बियम है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम उपस्थित होते हैं। तो ये जो कैम्बियम है वो मोनोकॉट में जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो कैम्बियम है वो उपस्थित उपस्थित रहते हैं। इस वजह से इनमें द्वितीयक वृद्धि जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। किंतु अगर हम मोनोकोट की बात करें तो यहाँ पे जो मोनोकोट होता है उसमें जो कैम्बियम होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। उसमें कैम्बियम जो है वो अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। तो हमसे यहाँ पे यही पूछा है कि यहाँ पे इनमें से किसमें द्वितीयक वृद्धि जो है वो पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे जो भी दे रखा है रिक्सिया, तो रिक्सिया जो होता है वो एंजियोस्पर्म नहीं होता है। अगर फ्यूनेरिया की बात करें तो ये भी एंजियोस्पर्म नहीं होता है और सिलाजिनेला भी एंजियोस्पर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें जितने भी उदाहरण दे रखे हैं पौधे के उनमें कोई भी यहाँ पे एंजियोस्पर्म का पौधा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनमें से किसी में भी द्वितीयक वृद्धि जो है वो नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पे विकल्प डी में दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।